दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके आप पिछला वीडियो देख लें ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ये कल की कहानी का सेकंड पार्ट है और आज इस कहानी को हम पूरा कवर करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द पैरट गेव द न्यूज़ टू हिज फेलो पैरट्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गिव का मतलब देना, सेकंड फॉर्म में गिव। और दोस्तों फेलो का मतलब होता है सह, जैसे होता है सहकर्मी तो उसे फेलो वर्कर्स कहा जाता है। उसी तरह से फेलो पैरट्स का मतलब हो गया उसके साथी तोते। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द पैरट गेव द न्यूज़ टू हिज फेलो पैरट्स, मतलब तोते ने अपने सह तोतों को, मतलब अपने साथी तोतों को ये खबर दे दी। गेव द न्यूज़ मतलब इस खबर को उसने उनको दे दिया। ग्रेजुअली इट स्प्रेड इन द एंटायर जंगल लाइक अ फायर। दोस्तों ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। SPREAD, स्प्रेड का मतलब फैलना या फिर फैलाना। और दोस्तों ये जो स्प्रेड है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही में इसको स्प्रेड का ही यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी है तो यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ग्रेजुअली धीरे धीरे, इट स्प्रेड इन द एंटायर जंगल लाइक अ फायर, मतलब धीरे धीरे ये एंटायर जंगल मतलब पूरे जंगल में आग की तरह, लाइक ए फायर मतलब आग की तरह फैल गई। और ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? ये उस खबर के बारे में बात हो रही है। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन बिग ग्रुप्स स्टार्टेड टू फ्लाई एंड रन इन पैनिक। क्या अर्थ हुआ? ऑल द बर्ड्स मतलब कि सभी पक्षी, एंड एनिमल्स और जानवर, इन बिग ग्रुप्स बड़े समूहों में, स्टार्टेड टू फ्लाई एंड रन इन पैनिक मतलब वो पैनिक में, डर से या कह सकते हैं घबराहट में उड़ने लगे और भागने लगे। तो दोस्तों यहाँ पर पक्षियों और जानवरों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर फ्लाई और रन का यूज़ किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि सभी पक्षी और जानवर बड़े समूहों में घबराहट में उड़ने लगे और भागने लगे। आगे देखिए। बट नो वन केम टू टेल दिस टू द लॉयन, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म में केम। बट नो वन केम टू टेल दिस टू द लॉयन मतलब लेकिन कोई भी शेर को ये बताने नहीं आया। केम टू टेल दिस टू द लॉयन। हियरिंग द लाउड नॉइजेस द लॉयन वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड वेंट टू चेक आउट द मैटर। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना, सेकंड फॉर्म में वोकअप। और हियर मतलब सुनना, और ये फोर्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? हियरिंग द लाउड नॉइजेस मतलब कि ज़ोर की या ज़ोर की आवाज़ों को सुनकर, भारी आवाज़ों को सुनकर, द लॉयन वोकअप जो शेर था वो जाग गया, फ्रॉम हिज स्लीप वो अपनी नींद से जागा, एंड वेंट टू चेक, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट मतलब गया, टू चेक देखने के लिए, चेक आउट देखने के लिए, द मैटर मामले को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हियरिंग द लाउड नॉइजेस द लॉयन वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड वेंट टू चेक आउट द मैटर मतलब कि भारी आवाज़ों को सुनकर शेर अपनी नींद से जाग गया और वो एंड वेंट टू चेक आउट द मैटर और वो मामले की जांच करने के लिए गया। ही स्टॉप्ड आ रनिंग डियर एंड आस्क्ड हिम। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। स्टॉप का मतलब रोकना, सेकंड फॉर्म है स्टॉप्ड। और दोस्तों यहाँ पर रनिंग को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। वैसे ये रन की फोर्थ फॉर्म भी है, रन मतलब दौड़ना, और रनिंग एक एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ प्रयोग किया गया है। रनिंग का मतलब होता है भागता हुआ। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को भी ज़रूर नोट कर लीजिए कि कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में वर्ब भी होते हैं और साथ में एडजेक्टिव भी होते हैं। तो ये रन की फोर्थ फॉर्म भी है रनिंग, जिसे आप कॉन्टिन्यूस के वाक्यों में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर रनिंग को
एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? और डियर मतलब हिरन। ही स्टॉप्ड आ रनिंग डियर, उसने एक भागते हुए हिरन को रोका। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हे यू डियर मतलब कि हिरन, वेयर आर यू ऑल गोइंग इन सच हरी, और उसने उससे पूछा, वेयर आर यू ऑल गोइंग इन सच ए हरी, आप सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं तो यदि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो यदि हमारा वहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। यदि हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो एम का यूज़ किया जाएगा, ही शीट के साथ इसका यूज़ किया जाता है, और वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये यू है, यू के साथ आर का यूज़ किया गया है, और वेयर का यूज़ किया गया है इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या पूछा? हे यू डियर मतलब कि हिरन, वेयर आर यू ऑल गोइंग इन सच हरी मतलब आप सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। वॉट हैज़ हैपन्ड क्या हुआ है। आगे देखिए, माई लॉर्ड, डोंट यू नो दैट द अर्थ इज़ अबाउट टू स्प्लिट एंड वी कैन डाई एनी टाइम। और दोस्तों आप यहाँ देखिए, इसमें अबाउट टू का यूज़ किया गया है। अबाउट टू का अर्थ होता है वाला है, वाली है, वाले हैं। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर वाला है, वाली है जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ अबाउट टू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और स्प्लिट का मतलब होता है अलग होना, फटना। तो उसने क्या कहा? माई लॉर्ड मेरे महाराज, डोंट यू नो क्या आप नहीं जानते हैं कि द अर्थ इज़ अबाउट टू स्प्लिट कि जो अर्थ है मतलब कि जो पृथ्वी है अबाउट टू स्प्लिट वो फटने वाली है। एंड वी कैन डाई एनी टाइम और हम सब कभी भी मर सकते हैं। वी ऑल आर रनिंग टू अनदर जंगल टू सेव आर लाइव्स। क्या अर्थ हुआ? तो उसने आगे क्या कहा? वी ऑल आर रनिंग टू अनदर जंगल मतलब हम सभी दूसरे जंगल की तरफ दौड़कर जा रहे हैं। टू सेव आर लाइफ, अब लाइफ्स अपनी ज़िंदगियों को, अपने जीवन को बचाने के लिए। और दोस्तों ये जो लाइफ्स है ये लाइफ का प्लूरल है, LIFE। लाइफ का मतलब होता है जीवन या ज़िंदगी, और लाइफ का जो प्लूरल है वो लाइव्स है। तो आप इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए कि कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ हमें S लगाना होता है उसको प्लूरल करने के लिए, लेकिन कई बार वहाँ S नहीं लगाया जाता, वहाँ कुछ और भी शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो लाइफ का प्लूरल लाइफ्स नहीं होता है, लाइफ का प्लूरल लाइव्स होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, यू ऑल्सो मस्ट कम विद अस। और दोस्तों यहाँ मस्ट का प्रयोग किया गया। मस्ट का प्रयोग बहुत ही आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उसने क्या कहा? यू ऑल्सो मस्ट कम विद अस, आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। रिप्लाइड द डियर, हिरन ने जवाब दिया। द लॉयन गॉट सरप्राइज टू हियर दिस। सरप्राइज मतलब होता है हैरान हो जाना। और दोस्तों यहाँ सरप्राइज को एडजेक्टिव है और यहाँ एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं और वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, क्योंकि आप एडजेक्टिव के साथ किसी भी तरह की चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी आप मॉडिफिकेशन उस वर्ड्स के साथ नहीं कर सकते। तो एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें, या चाहे आप नोट भी कर लीजिए कि आप एडजेक्टिव को जब वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहेंगे तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब की वहाँ पर ज़रूरत होगी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द लॉयन गॉट सरप्राइज टू हियर दिस, मतलब जो शेर था वो इस बात को सुनकर हैरान हो गया। ही आस्क्ड द डियर, उसने हिरन से पूछा। टू नेम द बर्ड, दोस्तों नेम का मतलब होता है, वैसे नेम का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, नेम का मतलब नाम होता है। उसके अलावा नेम एक वर्ब भी है जिसके कई सारे मतलब होते हैं, मैं चाहूँगा आप इन्हें नोट कर लीजिए। नेम का मतलब किसी व्यक्ति का नाम रखना होता है, जैसे मान लीजिए किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम रखा जाता है तो उसे भी नेम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वाक्य बनाते हैं, उसका नाम राजू रखा गया, ही वॉज नेम्ड राजू, तो आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा नेम का मतलब किसी का नाम लेना भी होता है। तो इस यहाँ पर इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड द डियर, उसने डियर से कहा। टू नेम द बर्ड और एनिमल, मतलब उसने डियर से, हिरन से
उस पक्षी या फिर जानवर का नाम बताने को कहा। हु टोल्ड दैट न्यूज़ टू हिम, जिसने उसे इस खबर को बताया। ही टोल्ड अबाउट ए फॉक्स, उसने एक लोमड़ी के बारे में बताया। एंड द फॉक्स पॉइंटेड एट एट रैबिट, पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना, सेकंड फॉर्म पॉइंटेड। एंड द फॉक्स पॉइंटेड एट ए रैबिट, और जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, उसने एक खरगोश की तरफ इशारा किया। द रैबिट देन पॉइंटेड एट सम अदर एनिमल, फिर ये जो रैबिट था, खरगोश था, उसने किसी और, सम अदर एनिमल मतलब किसी और पशु की तरफ, जानवर की तरफ इशारा किया। एंड दस, इस प्रकार से, द चेन कंटिन्यूड, ये जो चेन थी वो जारी रही, मतलब ये जो चेन थी वो चलती रही। आगे देखिए। फाइनली द लॉयन डिसाइडेड टू आस्क द पैरट हु सेड इट वॉज फर्स्ट अ मंकी हु फेल्ट एंड सॉ द अर्थ स्प्लिटिंग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? फाइनली का मतलब होता है अंततः या फिर अंत में, मतलब कि आखिर में, अंत में। द लॉयन डिसाइडेड टू आस्क, दोस्तों डिसाइड की सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड, जिसका मतलब निर्णय करना, फैसला करना। तो क्या अर्थ हुआ? फाइनली द लॉयन डिसाइडेड टू आस्क द पैरट, मतलब अंत में, आखिर में शेर ने फैसला किया, निर्णय किया, टू आस्क द पैरट, तोते से पूछने का। हु सेड, जिसने कहा। इट वॉज फर्स्ट अ मंकी हु फेल्ट एंड सॉ द अर्थ स्प्लिटिंग, उसने क्या बताया? इट वॉज फर्स्ट ए मंकी, मतलब वो बंदर था। हु फेल्ट मतलब जिसने महसूस किया, और दोस्तों हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा? इट वॉज फर्स्ट अ मंकी, मतलब ये वो एक बंदर था। हु फेल्ट, जिसने महसूस किया, एंड सो, और देखा, द अर्थ स्प्लिटिंग, मतलब जिसने पृथ्वी को फटते हुए देखा। ही हैड आस्क्ड मी टू इन्फॉर्म दिस न्यूज़ टू एवरीवन, और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और उसके अलावा आपको एक और चीज़ यहाँ समझनी है, आस्क का मतलब पूछना होता है। उसके अलावा जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहते हैं तो उसे भी आस्क कहा जाता है। तो ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें, इससे मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने आगे क्या बताया? ही हैड आस्क्ड मी टू इन्फॉर्म दिस न्यूज़ टू एवरीवन, उसने बोला कि उसने मुझसे इस खबर को मतलब मी टू इन्फॉर्म दिस न्यूज़ टू एवरीवन, मतलब उसने मुझसे सभी को इस न्यूज़ से, मतलब इस खबर को से इन्फॉर्म करने को, सूचित करने को कहा था। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। आगे देखिए। सून, जल्दी ही, द लॉयन फाउंड द मंकी, और ये फाइंड का मतलब मिलना, सेकंड में फाउंड। सून द लॉयन फाउंड द मंकी मतलब जल्दी ही शेर को बंदर मिल गया। एंड वेंट विद हिम टू द सेम स्पॉट, और वो उसके साथ, सेम स्पॉट मतलब उसी स्थल पर, उसी जगह पर वो गया। वेयर ही फेल्ट द अर्थ स्प्लिटिंग, जहाँ पर उसको मतलब कि महसूस हुई थी कि धरती फट रही है। द लॉयन लुक्ड एट द एंटायर एरिया वेरी केयरफुली, जो शेर था उसने एंटायर एरिया मतलब तमाम एरिया को, पूरी जगह को उसने बड़े केयरफुली तरीके से, बड़े ध्यान से देखा। एंड फाउंड आउट, और उसने पाया, दैट की ड्यू टू द स्टॉर्म, क्योंकि आंधी की वजह से, तूफान के कारण, द कोकोनट्स हैड फॉलन डाउन, जो कोकोनट्स से मतलब जो नारियल थे वो गिरे थे। और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, फॉल मतलब गिरना, थर्ड फॉर्म फॉलन, और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य। तो उसने क्या पाया? उसने ये पाया कि आंधी के कारण, तूफान के कारण, द कोकोनट्स हैड फॉलन डाउन, जो कोकोनट से नारियल थे वो नीचे गिरे थे। दे हैड हिट द रॉक, और हिट मतलब टकराना, दे हैड हिट द रॉक, वो एक चट्टान से टकराए थे। बिसाइड विच द मंकी वॉज सिटिंग, जिसके साथ जो बंदर था वो सिटिंग, वो बैठा हुआ था। द फुलिश मंकी हैड स्प्रेड फॉल्स र्यूमर्स, और दोस्तों फॉल्स र्यूमर्स मतलब था झूठी अफवाह, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, स्प्रेड मतलब फैलना, फैलाना, और ये फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड भी है, थर्ड फॉर्म है। तो स्प्रेड जो है, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, SPREAD, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों है, और यहाँ इसे थर्ड फॉर्म मानते हुए यूज़ किया गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ? द फुलिश मंकी हैड स्प्रेड फॉल्स र्यूमर्स, और ये जो मूर्ख बंदर था उसने इस झूठी खबर को फैलाया था। एंड कॉज्ड पैनिक अमंग एवरीवन, और उसने सभी में मतलब एक डर पैदा किया था, कॉज किया था, मतलब सभी के डर का वो कारण बना था, अमंग एवरीवन। बिकॉज ऑफ हिज वन लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग, उसकी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी। बिकॉज ऑफ हिज वन लिटिल मिस अंडरस्टैंडिंग, उसकी इस छोटी सी गलतफहमी के कारण। एवरीवन इन द जंगल,
बिकेम वेरी एंग्री, मतलब कि जो एवरीवन इन द जंगल बिकेम वेरी एंग्री। और दोस्तों यहाँ भी एंग्री को एडजेक्टिव है तो वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में बिकम का यूज़ किया गया है और ये पास्ट का वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो एक सपोर्टिंग वर्ब का हमें यूज़ करना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, एवरीवन इन द जंगल बिकेम वेरी एंग्री विद द मंकी, मतलब कि हर कोई विद द मंकी बंदर से मतलब कि नाराज़ हो गया, मतलब बहुत नाराज़ हो गया। बिकेम वेरी एंग्री मतलब बहुत नाराज़ हो गया बंदर से। एंड ही फेल्ट अशेम्ड, और फील अशेम्ड का अर्थ होता है लज्जित महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड ही फेल्ट अशेम्ड, और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मोरल है, यूज़ योर प्रूडेंस बिफोर यू ट्रस्ट एनीवन। दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है, इस तरह के वर्ड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस नाउन है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमानी या फिर विवेक। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, यूज़ योर प्रूडेंस मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। बिफोर यू ट्रस्ट एनीवन मतलब किसी पर भी विश्वास करने से पहले अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करें। तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है और मैं समझता हूँ कहानी का जो मॉरल है, सार है, वो आप अच्छे से समझे होंगे और बहुत ही सार्थक ये कहानी थी। और इसका जो मॉरल है वो भी है, क्योंकि कई बार जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी के कारण, कई बार एक छोटी सी अफवाह के कारण वो अफवाह जो है बहुत बड़ी बन जाती है और जिससे कई लोगों को परेशानी हो जाती है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास कोई जानकारी आती है या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ है तो हमें उस झूठी खबर पर ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर विश्वास करें, उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन को, या हम उसको आगे बढ़ाएं। तो हमें इस बात को भी देख लेना चाहिए और हमें इस बात को खुद भी चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये जो खबर है वो सही है या गलत है। और इस तरह से किसी भी झूठी चीज़ पर विश्वास करने से पहले हमें अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए और अपने बुद्धिमानी का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। एंड इफ़ यू रियली enjoyed this story and if you really learned something from this video, then it's my request, do like this video and subscribe my channel. And guys, apart from this, it's my request that you can also join our channel and you can help us economically, because when you join our channel you can help us. And apart from this, when you join our channel and you become the member of our channel, as I told you in the last video also, that when we have enough number of members, we gonna provide some type of new videos which are going to be related with English speaking, and these videos are going to be available exclusively only for the members only. So it's my request guys that you can just go ahead and join our channel. And if you join level 1, you need to pay only 559 rupees a month, and by paying 59 rupees a month you will become the member of our channel, and where you will get the access of our exclusive video and exclusive content. So guys, you can just go ahead and check it out also. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.